हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की विच इज़ वेरी सेंसिटिव और हर एक जेई एस्पिरेंट कभी ना कभी इस दौर से इस चीज़ से ज़रूर गुजरता है, विच इज़ ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों को हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग योर जेई प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2023 में देने वाले हैं या 24 में देने वाले हैं, और कभी ना कभी आप लोग फेस करते होंगे डेट स्ट्रेस, डेट एंग्जाइटी, या बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। तो इस सब चीज़ों को कैसे दूर करना है, आज आई एम गोइंग टू हेल्प यू बेटा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स, कि आपको कहाँ पे ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम या ओवर थिंक आप करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, जिसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा पॉइंट ट्रिगर करता है। जैसे या तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर आप खुद पे आप इतना स्ट्रेस ले चुके हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो। मैं आज कुछ हेल्प करता हूँ आपको कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को दूर रख सकते हो, एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते हो अगर 0% नहीं भी होता, बिकॉज दिस इज बिहेवियर। ये आपका सब बच्चों का अपना अपना एक बिहेवियर होता है, बट वी हैव टू मिनिमाइज दीज थिंग्स, क्योंकि इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। सो द फर्स्ट पॉइंट की आप इसको दूर कर सकते हो, डेट इज डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आपको एक्चुअली में मजा आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे मैं अपने टाइम पे जब मैं ड्रॉप कर रहा था जेई की प्रिपरेशन के लिए, सो हर ऑल्टरनेट संडे को मैं मूवी देखने जाता था, बिकॉज डेट वाज माय स्ट्रेस रिलीविंग थिंग, कि यार मेरे को अगर एक मूवी देखनी है या 6 दिन पढ़ाई करनी है, फिर 7th डे टेस्ट के बाद आई हैव टू वॉच ए शो। तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगता था, एंड आई फील एनर्जेटिक कि यार चलो मेरा कुछ एंटरटेनमेंट हो गया। तो आप कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप कोई मूवीज़ देख सकते हो, शोज़ देख सकते हो, कुछ बाहर खेल सकते हो, मतलब जो भी आपको लगता है कि मेरा एंटरटेनमेंट का सोर्स है जिससे मैं इन सब चीज़ों को भूल सकता हूँ, उस पे स्पेशली आपको फॉलो करना है, इररिस्पेक्टिव कि आप वो पढ़ाई से रिलेटेड है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर जो भी चीज़, अगर आप कोई एंटरटेनमेंट का कोई भी आपका मीडियम आपको अच्छा लगता है बच्चों, प्लीज़ उसको फॉलो करो और डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिविटी, ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या बहुत प्रेशर लेते हो जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। तो वो चीज़ आपको करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा करेगी, एंड आपका दिमाग भी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आप उस चीज़ में भी लगेगा कि नहीं यार चलो आई हैव टू वॉच समथिंग और आई हैव टू प्ले समथिंग। तो इस तरीके से आप अपने आप को, एक चीज़ तो ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ है टॉक टू समवन, जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हो, चाहे वो कोई कलीग, आपका फ्रेंड हो, या फिर कोई रिलेटिव हो, कोई भाई बहन हो, या पेरेंट्स हो। तो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे उन लोगों से बात करनी है, तो आप ये ढूंढोगे आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप बात करो किसी या अपने टीचर से, जो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं और आपको एक सेल्फ बिलीफ दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जेई एक बहुत टफ जर्नी है। तो इस तरह से बात करने से क्या होगा कि आपका जो भी प्रेशर होता है या जो कम्युनिकेशन होता है लोगों से, वो बहुत, मतलब आपको एक अच्छा रिलीफ देगा। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट, कि आप ये काम ज़रूर कर सकते हो बेटा, कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना है। कुछ ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को उलझा के रखो जो आपको एक, मतलब एक कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का मीडियम हो। एंड सेकेंडली यू हैव टू टॉक टू समवन जहाँ, जिससे आपको लगता हो, जिससे दिल हल्का होता हो कि यार चलो बात करी है, एंड मेरा जो प्रेशर है थोड़ा रिलीफ हुआ है। बिकॉज जब बात करते हो किसी से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है। थर्ड थिंग इज बेटा कि आप कोई जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके मार्क्स, बच्चों को होता है कि सर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अच्छी परसेंटाइल कैसे आएगी, मैं इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म करूंगा। तो इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा, मतलब डीप टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्लान योर एक्शन एंड टेक द एक्शन, है ना। तो आपको बस अपना एक्शन प्लान करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स कि आप एक ही बार में 99 परसेंटाइल हर पेपर में लेकर आ जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस हैं, बच्चे हो, ठीक है, तो सब बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इतने क्वेश्चंस, इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसको एक बार में करना, सही करना, एग्जाम में टाइम लिमिट में करना, इट्स ऑब्वियसली चैलेंजिंग थिंग। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आपके कुछ टेस्ट में नंबर नहीं है, या फिर कुछ कहीं ना कहीं आप थोड़ा डीमोटिवेट फील कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो, तो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और थोड़ा थोड़ा आप
स्मॉल स्मॉल यानी कि बेबी स्टेप्स पे चल सकते हो, छोटे छोटे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या कम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी चैप्टर के। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिससे आपको एकदम से कंक्लूजन पे नहीं जंप करना कि मुझे एक ही दिन में एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, 10 15 20 क्वेश्चन पहले, धीरे धीरे अपनी सिटिंग बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सोचो कि मैं 10 12 घंटे पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो है ना। तो धीरे धीरे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, फेथ जनरेट होगा। और एकदम से मत सोचो कि नहीं यार दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, कि ऐसा नहीं है कि जेई या इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा कोई लाइफ नहीं है। ऑब्वियसली इस टाइम पे वो प्रेशर होता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं, बट लेकिन स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दिस इज नॉट एंड ऑफ द रोड, कि नहीं इसके आगे कुछ दुनिया नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको क्लियर करना है तो सबसे पहले हमें मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी वीकनेसेस, अपना जो भी आपको लगता है कि नहीं मुझ में कुछ कमी है, उसको धीरे धीरे दूर करो। देखो कहाँ गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, किस चैप्टर में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने टीचर्स की, फ्रेंड्स की हेल्प लो। तो ये सारी चीज़ें टेक, मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ो। बहुत बार होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप देखो सब बच्चों की टॉप रैंक नहीं आती है, ऑब्वियसली बहुत बच्चे होते हैं जिनकी नीचे रैंक भी आती है, 2-3 हज़ार रैंक भी आती है, 5,000 भी आती है। तो दे आर नॉट ऑल कि यार उनका कोई जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या बहुत शुरू से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, बट धीरे धीरे आप अपना एक रूटीन फॉलो करते हो, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ता है, आप तैयारी करते हो और वो अपने आप रिजल्ट्स भी आने दिखते हैं। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग और एक आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं मुझे इन कमियों को दूर करना है और मैं इस पे वर्क करूंगा। तो यू हैव टू टेक दैट एक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने बोला मे बी योगा, और आप कोई स्पोर्ट अपनी पसंद का खेल सकते हो, बिकॉज आजकल पढ़ाई के चक्कर में स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग आउटसाइड और बाहर नहीं खेल रहे हैं। तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो। बहुत बच्चे होते हैं जो मेंटल स्ट्रेस के लिए वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं जा सकते हो घूमने, है ना, थोड़ा चिल कर सकते हो। तो मेरा मतलब है कि ये सब चीज़ें हैं बच्चों जो आप बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने आप को मैनेज करना। और एक बार आपने इस मोमेंट पे अपने आप को संभाल लिया, एक बार अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में ले आए, तो फिर आगे लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आगे भी इन चीज़ों से ओवरकम कर जाओगे। सो ट्राई टू, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको अपने डेली लाइफ में उनको फॉलो करने की कोशिश करो, एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।